रामपुर में बुधवार को एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने राजनीति के साथ साथ इंसानियत का भी दिल छू लिया। करीब 3 साल की कैद झेलने के बाद रिहा हुए सपा नेता आजम खान और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जब आमने सामने आए तो हवा में सन्नाटा और आंखों में नमकीन नमी थी। इरफान अपनी पत्नी विधायक नसीम सोलंकी के साथ आजम के घर पहुंचे। सामने आते ही आजम खान ने इरफान को गले लगाया और शेर पढ़ा, ऐ गुले फशूला लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। इस शेर में कैद के उन काले दिनों का दर्द था जो दोनों ने अपनी अपनी जेलों में झेला। इरफान ने बताया, हमारे और आजम साहब के पारिवारिक रिश्ते हैं। मेरे वालिद हाजी मुश्ताक सोलंकी उनके साथ विधायक रहे थे। जब मीडिया ने पूछा कि क्या ये राजनीतिक मुलाकात थी तो आजम ने मुस्कुराते हुए कहा, राजनीतिक लोग मिलते हैं तो सियासत भी होती है और रिश्ते भी। ये मुलाकात सियासी से ज्यादा भावनाओं की कहानी बन गई। 2 जुल्म झेल चुके चेहरों की जो अब भी उम्मीद की लौ जलाए हुए हैं। शेर याद नहीं आ रहा है। आए गुले फसुर्रा लगा लूं तुझे गले, आए गुले फसुर्रा लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। तो बहार में लुटे हुए लोग कभी आ जाते हैं, अच्छा लगता है। उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई, बहुत अन्याय हुआ, बहुत अपमान हुआ, और ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, तो सब कुछ जारी है। अब लोग बरी थोड़ी हुए हैं। इरफान सोलंकी और उनकी धर्मपत्नी आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो यही तो दास्तान है उनकी भी, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। आज की इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात जैसे सब कुछ कहिए। राजनीतिक लोग जब मिलते हैं तो जाहिर है राजनीतिक मकसद भी होते हैं। जाती ताल्लुकात तो हैं ही हमारे, उनके वालिद मोहतरम से, मरहूम से बहुत अच्छे रिश्ते थे। और आपको आज एक ऐतिहासिक बात ये भी बता दें कि सोलंकी साहब का जब इंतकाल हुआ और मैं उनके जनाजे में शरीक हुआ तो मेरी जिंदगी का वो अकेला जनाजा था जिसका खत्म होता हुआ हिस्सा मैंने नहीं देखा, दूसरा छोर ही नहीं देखा। इतना बड़ा जनाजे का जुलूस था। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिसके जनाजे में 40 लोग शरीक हों उसे जन्नती गई, और ऐसा शख्स जिसके साथ इतनी बड़ी तादाद होती। देखिए, आजम खान साहब हमारे बड़े बाप की तरह, मेरे वालिद के साथ विधायक रहे, मेरे साथ भी रहे, उनका पूरा परिवार मेरे साथ विधायक रहा, तो एक पारिवारिक संबंध है। और फिर हमारा और उनका तो समझ लीजिए हम दोनों सिक्के के 2 पहलू थे। हमने भी वही जुर्म सहा जो आपने सहा, आपने तो पूरे परिवार के साथ सहा। बस एक मुलाकात, परिवार की मुलाकात करने आए थे, इसी बहाने हाल चाल एक दूसरे के लिए गए और दुआएं ली उनसे कि अल्लाह ना करे ये दौर कोई दुश्मन भी देखे। आजम भाई ने तो अभी बाहर ये भी कहा कि हमारे उनसे पारिवारिक संबंध है, वो परिवार के तौर पर तो यहाँ पर आए हैं, लेकिन परिवार के तौर पर कोई मिलने आता है तो राजनीतिक बातें भी होती हैं। हाँ, पर हमने तो पहले ही आपसे कहा कि मेरे पारिवारिक संबंध है। अब वो मेरे गुरु हैं, मेरे वालिद के भी बड़े भाई की तरह है, तो राजनीतिक बात भी होगी। राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक परिवार है आपका, तो जब आप किसी के वहाँ आते हैं तो सब मेरी की बातें होती हैं। तो 2027 के चुनाव में आपके और आजम खान के रिश्ते को किस तरीके से और मजबूत देखिएगा, और मजबूती से देखिएगा कि वो बड़े बाप थे, बड़े बाप है और बड़े बाप रहेंगे। अखिलेश यादव जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, उनको आपकी मुलाकात और आजम खान की जो मुलाकात हुई है, लमसम जो है वो 3.5 घंटे आपकी मुलाकात चली है। जी। तो इस 3.5 घंटे की मुलाकात में क्या क्या गुफ्तगू हुई और अखिलेश यादव इसको किस देखिए, अखिलेश यादव जी हमारे पार्टी की मुखिया हैं, सरपरस्त हैं। वो उतना ही प्यार आजम खान साहब से करते जितना हमें करते। हम दोनों के लिए, और हम ही दोनों नहीं, और जितने भी सपा के वरिष्ठ नेता हैं, अब जो भी बंद है, सबके लिए उतने ही फिक्रमंद है जितने आजम खान साहब के लिए और जितने हमारे लिए थे। आजम खान पर और आप पर जिस तरीके से मुकदमे इस दौर में लगे हैं उस पर आपका देखना। खैर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अभी भी बहुत समय है कि अल्लाह करे हमारी जो जनता है वो समझे और 27 में अखिलेश यादव जी की सरकार लेके आए।